Hello guys, it's almost 11 o'clock. I'm just started the new vlog. Actually पूरे दिन में थोड़ा बिजी थी. मॉर्निंग में काम बहुत हो गया था. उसके बाद शिवी को लेके आई, देन उसका होमवर्क. फिर हम लोग थोड़ी देर सो गए. मुझे लगा था मैं शाम को व्लॉग शूट कर लूँगी, बट शाम में कुछ फ्रेंड्स को कुछ प्रॉब्लम थी तो उनके लिए कुछ खाना बनाना था और हॉस्पिटल भिजवाना था. उसमें ही बिज़ी हो गई क्योंकि खाने में फिर वही है, ज़्यादा लोगों का खाना बनाने में आपको टाइम लगता है. तो उसी में दाल चावल सब्जी रोटी एंड 2-3 सब्जियाँ सैलेड, उसी में मेरा पूरा टाइम चला गया. उसके बाद अभी वो लोग आए हैं. अभी मैंने बर्तन भी नहीं धुले हैं, वो तो सिंक में ही पड़े हुए हैं. तो मैंने सोचा पहले मैं कुछ ब्लॉग बना के डाल देती हूँ कि आज मैं कहाँ बिज़ी थी. सो गाइज़, बाकी बातें मैं आप लोगों को कल बताऊँगी कि क्या था क्या नहीं था, क्यों मुझे इतना काम करना पड़ा. और हाँ, मुझे याद है कि मुझे आप लोगों को बाकी बिहारी चीज़ से रिलेटेड कुछ बात बतानी थी. तो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि हम लोग जब भी बाके बिहारी मंदिर में जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग चप्पलें बाहर निकाल के जाते हैं. वहाँ पे मेन जो गेट है वहाँ पे आपकी चप्पलें डिपॉजिट हो जाती हैं, आपको स्लिप मिल जाती है. बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे की आरती में जाना चाह रहे हो तो उस केस में आपको वहाँ पे रिक्शा वाले क्या करते हैं, आपको परिक्रमा मार्ग पे अंदर की तरफ छोड़ देते हैं. वहाँ पे आपके पास चप्पल निकालने का कोई भी प्लेस नहीं होता है. सो बेसिकली हम लोग क्या गलती करते हैं कि चप्पलें डायरेक्ट मंदिर के मेन गेट तक लेके जाते हैं और वहाँ जाके चप्पलें निकालते हैं. तो फर्स्ट तो हम लोगों को ये गलती करनी ही नहीं है. याद रखना, अगर आप में से कोई भी जा रहा है तो उसको सबसे पहले तो अपने स्लीपर्स या तो अपने होटल में ही छोड़ के जाए. अगर आप होटल में नहीं छोड़ के आए हैं तो बाहर जो मेन गेट है वहीं उतरें और मेन गेट पे अपनी चप्पलें डिपॉजिट कराएं. बिकॉज़ बहुत लोग ये करते हैं कि आप लोग अपनी चप्पलें बिहारी जी के मंदिर के मेन गेट पे उतारते हैं. देन वहाँ पे क्या होता है कि बिहारी जी के मंदिर में 3 गेट बने हुए हैं. 2 गेट से एंट्री होती है, 1 गेट से एग्ज़िट होता है. सो जिस गेट से आपने एंट्री की है उससे एग्ज़िट होगा ही नहीं. और आप अपनी चप्पल ढूंढने में ही आपका जितना टाइम बिहारी जी के दर्शन में नहीं लगा होगा उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल टाइम आपको अपनी चप्पलें ढूंढने में लग जाएगा. बिकॉज़ ये हम लोगों ने खुद फेस किया है. ये स्टार्टिंग 1 और 2 जुलाई को हम लोग गए थे. तो इस बार हम लोगों ने ये गलती कर दी थी गलती से कि हम स्लीपर्स पहन के ही मंदिर तक चले गए थे. और उस टाइम हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 60% जो लोग थे वो इसी वजह से परेशान थे कि उनको उनकी चप्पलें नहीं मिल रही थी. एक तो आपको वहाँ के सारे गेट सेम लगेंगे. आप एक गेट देखते ही सोचोगे कि अरे वाह, ये तो मिल गया, हमने तो यहीं चप्पलें निकाली थी. वो वैसा नहीं होता है. वहाँ पे जाने के लिए बैरिकेड्स होते हैं. वापस से आपको वही पूरी भीड़ चीर के वहाँ मंदिर तक जाना पड़ेगा. फिर जहाँ एंट्री है वहाँ एग्ज़िट पॉइंट नहीं मिलेगा आप लोगों को. बहुत प्रॉब्लमेटिक है. गाइज़ प्लीज़, अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी वृंदावन मंदिर जा रहे हो तो अपने स्लीपर्स मेन गेट ना ले जाके या तो होटल में निकाल के जाना या फिर बाहर जो स्लीपर्स काउंटर होते हैं वहाँ पे अपनी स्लीपर्स डिपॉजिट करवाना. तो उससे आपकी यात्रा जो होगी वो बहुत ही सही रहेगी. आप इजीली बांके जी के बिहारी जी के दर्शन करके आ सकते हो. ओके गाइज़, ये थी बात, ये थी रिक्वेस्ट जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. नाउ गुड नाइट, हैव अ ग्रेट स्लीप, बी सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी. विल बी राइट बैक इन नेक्स्ट व्लॉग. गुड नाइट.